जय हिंद दोस्तों मैं रघु त्यागी। स्वागत है आपका रघु कृषि समाधान में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद के बारे में। दोस्तों केंचुआ खाद के महत्व के बारे में आज समझेंगे जानेंगे। दोस्तों केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट वो प्योर शुद्ध जैविक खाद है जो मिट्टी की संरचना को सुधारता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी मिट्टी पूरी तरह से अनउपजाऊ हो गई है, यानी मिट्टी पूरी तरह से बेकार हो गई है, खराब हो गई है, जिसमें फसल आपकी पैदा नहीं हो पा रही है, जिसमें बीज उगने की क्षमता खत्म हो गई। आप बीज डालते हो वो पूरी तरह से उग नहीं पाता है, जिसमें जल भराव की समस्या आ रही है, यानी पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, पानी निकल नहीं पाता है या पानी को वो खींच नहीं पाती है, पचा नहीं पाती है। आपकी मिट्टी दलदली हो गई है, तो उसमें अगर आप वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद प्रयोग करते हैं तो ये सारी समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा। ये क्या क्या फायदे करती है डिटेल में उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि ये बिगड़ी हुई मिट्टी को सुधारती है। आपकी मिट्टी का पीएच मान अगर बिगड़ गया है उसको ये पूरी तरह से ठीक करती है, सुधारती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है, मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यानी मिट्टी में रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसको बढ़ावा देती है। ये आपकी मिट्टी में मित्र कीट मित्र फफूंदों को पैदा करती है, जिसकी वजह से आपके रोग बनने वाले जो फफूंद आते हैं उनको वो मित्र फफूंद खा के खत्म कर देते हैं। तो बाहर से आपको केमिकल वाली दवाइयों पे एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता है। ये आपके मित्र कीटों को बढ़ावा देती है। तो आपकी मिट्टी में नुकसान करने वाले जो कीट आते हैं जैसे दीमक है या व्हाइट ग्रब है, सफेद गड़ा जिसको बोलते हैं, उनको ये खाने वाले नुकसान करने वाले जो कीट हैं उनको खत्म करने के लिए जो आपके मित्र कीट है उनको बढ़ावा देती है, उनको पैदा करती है आपकी मिट्टी में। आपकी मिट्टी में रोम छिद्र बनाती है, आपकी मिट्टी में ऐसे छेद बनाती है, क्योंकि जो बर्म होते हैं, केंचुआ होते हैं, मिट्टी में घूमते रहते हैं पूरी तरह से, तो उसको ऐसे बुरबुरी बना देते हैं मिट्टी को, जिसमें पानी को झेलने की क्षमता बढ़ जाती है। जिसमें अगर सिंचाई ज्यादा कर दी या बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस मिट्टी में आपकी में जिसमें केंचुआ खाद का प्रयोग किया है आपने, उसमें आपका पानी नहीं टिकेगा, पानी भरेगा नहीं बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक, जिससे आपकी फसल खराब नहीं होगी, मिट्टी खराब नहीं होगी। और ये हरी भरी जो पौधे होते हैं उनको बढ़ावा देती है वर्मी कंपोस्ट। आपके बीज उगने की क्षमता को बढ़ाती है। अगर आप कोई भी खेत में फसल बोते हैं उसमें पीलापन रहता है, वो बढ़वार ग्रोथ नहीं कर पाती है, बहुत ज्यादा कमजोर रहती है, तो आप अगर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं लगातार तो आपकी उसमें भी बहुत बड़ा गजब तरीके का फायदा मिलता है। वर्मी कंपोस्ट एक तरह से अमृत बोला जाए आपकी खेती के लिए, आपकी मिट्टी के लिए, तो गलत नहीं होगा। एक तरह से इसको आप जादू भी बोल सकते हैं, खेती के लिए जादू है तो वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद है। अगर मैं दावा करता हूं अगर 3 साल तक लगातार आपने इसको प्रयोग कर लिया अपने खेतों में तो एक गजब तरीके का आप सीन देखोगे अपनी मिट्टी में कि आपकी पिछले की अपेक्षा आपकी मिट्टी में पैदावार बढ़ गई, आपकी फसल की क्वालिटी बढ़ गई, आपकी जो बीज है, दाना है, तेल की मात्रा है, मिठास है, उन सब की चीजों की क्वालिटी को बढ़ा देगा ये वर्मी कंपोस्ट। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आपको रोग बीमारियों को, कीटों को रोकने के लिए अनावश्यक खर्चा करना पड़ता है, बाहर से बहुत ज्यादा दवाइयां डालनी पड़ती है, उनकी आपको जरूरत बहुत कम पड़ेगी। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट का सबसे बड़ा महत्व मैं बताता हूं कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट एक साथ मिलते हैं। जैसे आपको एनपीके नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए बाहर से यूरिया देना पड़ता है, फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए आपको फसलों में डीएपी देना पड़ता है या एनपीके देना पड़ता है, वहीं पे पोटाश की पूर्ति करने के लिए या एनपीके या पोटेशियम देना पड़ता है, वहीं पे माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के लिए आपको सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये देने पड़ते हैं। लेकिन अगर जिस फसल में, जिस खेती में आप वर्मी कंपोस्ट प्रयोग करते हैं उसमें आपको कुछ भी अलग से नहीं देना है, क्योंकि ये इन सारी चीजों की उपलब्धता को पूरा करेगा। इसके साथ साथ में ये कार्बनिक का भी पूर्ति करेगी। जैविक कार्बन इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में होता है। काफी किसान ये सोचते हैं कि हम तो गोबर की खाद डालते हैं, गोबर की खाद बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद भी गोबर की खाद, गोबर से ही तैयार की जाती है। इसका एक अलग प्रोसेस है, वो मैं दूसरे वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि वर्मी कंपोस्ट बनाते कैसे हैं।
लेकिन गोबर की खाद किसान मित्र गलती कर देते हैं कि कच्चा डाल देते हैं गोबर को, तो वो आपका फायदे की जगह नुकसान करता है। कच्ची गोबर की खाद आपकी खेती में हीट बनाती है, और हीट बनती है, गर्मी बनती है, तो उसमें जो मित्र कीट या मित्र फफूंद हैं जो आपको फायदा करने वाले हैं वो भी मर जाते हैं, और नुकसान करने वाले कीट और नुकसान करने वाले जो फफूंद है, फंगल है, वो तैयार हो जाती है, पनप जाती है। जो नुकसान करने वाले कीट हैं उनका प्रिय भोजन उनको मिल जाता है कच्चे गोबर के रूप में। तो कच्चा गोबर कभी भी नहीं देना चाहिए। हम क्या करते हैं कि इसको वर्म के माध्यम से, जो केंचुआ होता है अच्छी क्वालिटी का अमेरिकन केंचुआ, उसके माध्यम से इसको डिकम्पोज कराते हैं। वो इसको गोबर को पहले पूरी तरह से खाता है, इसमें और भी 4-5 चीजें हम काम की मिलाते हैं, इसको खा के फिर अपने मल में उसको त्यागता है। वो होती है प्योर शुद्ध केंचुआ खाद। वो आप अगर देते हो शुद्ध तरीके से 3 साल कंटिन्यू आप देके देखो, आप मानोगे कि वास्तव में जादू हो गया, हमारे खेतों की बिल्कुल दफा बदल के मजा आ गया। तो केंचुआ खाद आप प्रयोग करो, बहुत गजब की चीज है। इससे आपका केमिकल वाली चीजें देना बहुत ही कम हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा मार्केट से दवाइयां, खुराक, खाद वो देना नहीं पड़ेगा, बहुत कम मात्रा में देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिस खेत में आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट आपको यूरिया नहीं मिलाना है, नहीं डालना है। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने एक जगह पर ट्रायल लिया था अभी, कि हमने 4-5 केंचुए अपने हाथ पर रखे थे और थोड़े से इतना सा यूरिया हमने हाथ में डाला था केंचुए के ऊपर। 5 मिनट नहीं लगी थी भाई साहब, 5 मिनट, उससे पहले वो केंचुआ पूरी तरह से मर के खत्म हो गए थे। तो जिन खेतों में आप केंचुआ खाद प्रयोग कर रहे हो उनमें कोशिश करना कि आप केमिकल बहुत कम से कम यूज करें। ऊपर स्प्रे में यूज कर सकते हैं जब तक, लेकिन जमीन में कोशिश करना कि नहीं यूज करना पड़े। फिर देखो आपकी जमीन बिल्कुल प्योर शुद्ध होती है कि नहीं होती है, आपकी मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी, बीज अंकुरण की क्षमता बढ़ जाएगी। अभी जैसे आप कोई भी बीज, मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अगर कोई भी बीज आप बोते हो 5 किलो 1 एकड़ में किसी भी फसल का, वो आपका उग नहीं पाता है, बहुत कम उगता है। 5 किलो में से 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो ही उग पाता है। तो लगातार 3 साल तक अगर आपने वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद प्रयोग कर लिया आपने, तो वो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। 5 किलो डालोगे, उसमें से चांस रहेंगे कि 4.5 पौने 5 किलो, हो सकता है 5 किलो ही पूरा का पूरा आपका उगना चालू हो जाए, क्योंकि आपकी मिट्टी में वो ताकत, वो पैदा करने की क्षमता आ जाएगी। अगर आप बढ़िया क्वालिटी की अच्छी वर्मी कंपोस्ट लेना चाहते हो तो हम भी तैयार करते हैं, हमसे भी आप ले सकते हो। प्योर शुद्ध घर की हमारी देख रेख में बनी हुई तैयार की हुई वर्मी कंपोस्ट हम बहुत ही बड़े प्रोसेस से, अच्छी तरह से, वैज्ञानिक विधि से तैयार करते हैं वर्मी कंपोस्ट, और हम उसका निचोड़ भी तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट का पूरा निचोड़ है उसको भी तैयार करते हैं, आपको हमारे यहाँ पे वो भी मिल जाएगा। उसका प्रयोग कैसे करना है, वो ड्रिप में भी दे सकते हैं, फुहारे में भी चला सकते हैं, या फिर पत्तों के ऊपर शाम के टाइम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो थैंक यू। उम्मीद है कि वर्मी कंपोस्ट के महत्व के बारे में आपको डिटेल से समझ आया होगा, और जब भी आपको जरूरत पड़े वर्मी कंपोस्ट की तो हमसे भी आप ले सकते हैं, या फिर मार्केट में आपके नज़दीक में जहां भी उपलब्ध हो जाए वहां से भी आप ले सकते हैं। लेकिन हमारा शुद्ध ध्येय ये है कि केमिकल का यूज कम करके आप जैविक चीज़ों का यूज बढ़ाइए, और अपनी ये मिट्टी को हम खराब कर रहे हैं, अपनी आने वाले पीढ़ियों को, अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं, ये खराब मिट्टी। अगर हमें शुद्ध खाना चाहिए तो हमें मिट्टी को शुद्ध पहले करना पड़ेगा। आज हम क्या खा रहे हैं, टोटली जहर खा रहे हैं। चाहे हम अनाज के रूप में ले लें, अगर हम गेहूं बोए हैं, बाजरा बोया है खाने के लिए, घर खाने के लिए, हमें ये उम्मीद रहती है कि भाई पड़ोसी के खेत में गेहूं अगर 10 कुंटल निकला है तो मेरे को 12 कुंटल निकालना है, चाहे मेरे को कितना भी केमिकल यूज करना पड़े। अरे यार, पड़ोसी के यहाँ 10 निकला है, मेरे यहाँ 9 निकल जाएगा, 8 निकल जाए, क्या दिक्कत है भाई? क्योंकि आज वो केमिकल जो डाला है वो फसलों में जाएगा कहाँ, आएगा तो धीमे उसी दाने में, उसको फिर पीसोगे आटे को आप, फिर उसकी रोटी बना के अंदर खाओगे। अब वो केमिकल आपकी बॉडी के अंदर गया तो क्या करेगा, वो कैंसर बनाएगा, नपुंसकता फैलाएगा, कुछ और बीमारियां तैयार कर देगा। फिर जो हमने 2 कुंटल एक्स्ट्रा तो ले लिया, 2 कुंटल गेहूं आपका हो गया 5-6 हजार का, लेकिन उससे जो बीमारी बनी ना, उसमें 5-6 हजार रुपए फायदे की बजाय 5-6 लाख रुपए हमने बीमारियों में खर्चा कर दिया और अपना शरीर कमजोर कर लिया। तो हम अपने लिए, अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या देके जा रहे हैं? खराब मिट्टी, खराब खेत, बंजर खेत, केमिकल।
आपने देखा होगा ना, पुराने टाइम पे कौन केमिकल यूज करता था, पैदावार थोड़ी कम होती थी लेकिन शुद्ध होती थी, शुद्ध खाते थे। देखो अपने पूर्वजों को, बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, कितने हष्ट पुष्ट मजबूत शुद्ध थे।